पोटेंशियोमीटर खत्म हो गया था, है ना? यस सर। यस सर। पोटेंशियोमीटर मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हमारे सारे खत्म हो चुके हैं, है कि नहीं? यस सर। ठीक है। आप लोगों के पास मैथ्स है, सबके पास कि नहीं है? है बेटा? सर। मैथ्स है सबके पास कि नहीं है? सर है। चल ध्यान से सुनना, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं आरसी सर्किट्स। आरसी सर्किट्स का मतलब है ऐसे सर्किट्स की बात करेंगे जिसके अंदर एक रेजिस्टर भी होगा और एक कैपेसिटर भी होगा। अभी तक आपने कैपेसिटर्स में ऐसे सर्किट्स पढ़े थे जिसमें सिर्फ एक कैपेसिटर लगा होता था, रेजिस्टर्स में ऐसे सर्किट पढ़े थे जिसमें रेजिस्टर्स लगे होते थे। अब मैं दोनों को साथ में लगाऊंगा। दोनों को साथ में क्यों लगाऊंगा इसको पहले समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास सिर्फ एक कैपेसिटर सर्किट है। मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है सी का, और मैंने क्या किया, एक स्विच लिया, एक बैटरी ली V वोल्ट की, इससे कनेक्ट कर दी। अगर बेटा मैं स्विच को क्लोज कर दूंगा तो मुझे पता है कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और इस कैपेसिटर पे जो मैक्सिमम चार्ज आएगा या जो फाइनल चार्ज आएगा दैट विल बी इक्वल टू CV। ये हम सब जानते हैं। लेकिन अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे ना Q वर्सेस T का, तो वो ग्राफ ऐसा बनेगा, समथिंग लाइक दिस। ये ग्राफ एक चीज ये बता रहा है कि ये चार्ज बहुत तेजी से ग्रो करता है इसके ऊपर। मतलब जैसे ही तुम स्विच क्लोज करोगे ना, विद इन 1 या 2 सेकंड ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। मतलब अगर आपने t बराबर 0 पर स्विच को क्लोज किया था, तो t बराबर t0, जो कि एक बहुत ही छोटा टाइम है, उसमें ही चार्ज अपनी मैक्सिमम वैल्यू CV अटेन कर लेगा। उसके बाद चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। यस सर। बोलो यस और नो। यस सर। अच्छा, एक बार इसमें चार्ज कांस्टेंट हो गया फिर तो और चार्ज ये ले नहीं सकता, चार्ज CV हो गया। यानी कि क्या T0 के बाद चार्ज फ्लो करेगा? कोई अगर आपसे पूछे क्या T0 के बाद चार्ज फ्लो करेगा, तो आपका उत्तर क्या है? नो। यानी कि नो चार्ज फ्लोज आफ्टर T0। नो चार्ज फ्लोज का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि नो करंट इन सर्किट। यानी कि याद रखना, जब आप सिर्फ एक कैपेसिटर को लगा देते हैं ना, सिर्फ कैपेसिटर की बात हो रही है, तो कैपेसिटर को लगाने से क्या होता है कि वो कैपेसिटर फटाक से चार्ज हो जाता है, और एक बार चार्ज हो जाता है फिर चार्ज के फ्लो को बंद कर देता है। यानी कि सर्किट में करंट 0 हो जाती है। बहुत जल्दी, बहुत थोड़े से टाइम के अंदर ही करंट 0 हो जाती है। इसी चीज को बचाने के लिए, मतलब अगर मैं चाहता हूं कि सर्किट में चार्ज का फ्लो लंबे टाइम तक चलता रहे, यानी कि सर्किट में करंट एक लंबे टाइम तक मुझे मिलती रहे, तुरंत करंट खत्म ना हो जाए, इसीलिए हम इस कैपेसिटर के साथ एक रेजिस्टेंस और लगा देते हैं, और उसी सर्किट को हम बोलते हैं आरसी सर्किट। उसी सर्किट को हम लोग क्या बोल देते हैं? आरसी सर्किट। अब इस आरसी सर्किट में क्या होता है उसको समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। पहले मैं एक कैपेसिटर लेने जा रहा हूँ, कैपेसिटर के साथ एक रेजिस्टर लेने जा रहा हूँ, दोनों को कनेक्ट करने जा रहा हूँ, देखने जा रहा हूँ कि क्या होने जा रहा है अगर मैं दोनों को साथ में कनेक्ट करूं। मैंने अभी बता दिया तो क्या होगा, तब बेटा कैपेसिटर पे चार्ज तो बढ़ेगा लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा, इतनी जल्दी चार्ज नहीं होगा। ये कैपेसिटर का चार्ज धीरे 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 ग्रो करेगा। धीरे धीरे ग्रो करने का मतलब ज्यादा देर तक सर्किट के अंदर चार्ज फ्लो करता रहेगा, यानी कि ज्यादा देर तक हमको करंट मिलेगी। दो तरीके के आरसी सर्किट्स हमको स्टडी करने होते हैं। दो तरीके के आरसी सर्किट्स, एक होता है चार्जिंग, एक होता है डिस्चार्जिंग। इसका मतलब अगर हम यहीं पे समझ ले तो आगे हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। एक होता है चार्जिंग और एक होता है डिस्चार्जिंग।
सोच रहा था कि सेकंड हाफ में कल का था कि मतलब 5 बजे से ना तो मैं कर दूंगा पेपर ही तो ऐसा हो सकता है कि हम ग्रुप में डायरेक्ट पीडीएफ डाल दें और बच्चे अपना एक ओएमआर में कर देंगे या ऑनलाइन प्रॉपर ऑनलाइन करवाना होता है अभी तो आप जा रहे हो ना? अभी तो 9 बजे तक क्लासेस में तो समझ में आ रहा है लेकिन उसके लिए आपको ऑनलाइन कर दो ठीक है, अभी तो जाओ और सुबह देखते हैं, मैं डिस्कस करता हूँ। मैं ले पाऊंगा तो पीडीएफ करके डाल हाँ भाई, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ बेटा, मैंने बोला आरसी सर्किट दो तरीके के होते हैं, एक होता है चार्जिंग, एक होता है डिस्चार्जिंग। पहले समझ लो चार्जिंग का क्या मतलब होता है। चार्जिंग का मतलब क्या होता है कि एक रेजिस्टर होगा, एक कैपेसिटर होगा और एक बैटरी लगी होगी। इस सर्किट में बैटरी प्रेजेंट होगी और इसी बैटरी की मदद से जो हमारा कैपेसिटर होगा वो चार्ज हो रहा होगा। चार्ज मतलब उसका चार्ज बढ़ रहा होगा। डिस्चार्जिंग सर्किट को कैसे पहचानोगे? डिस्चार्जिंग सर्किट में एक कैपेसिटर लगा होगा, एक रेजिस्टर लगा होगा, पर कोई बैटरी नहीं होगी इसके अंदर। अब आपको अगर कैपेसिटर के फंडे याद है तो हमने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर मैं किसी कैपेसिटर को चार्ज करके किसी सर्किट में लगा दूं, अगर मैंने कैपेसिटर को पहले से चार्ज कर दिया, पहले से चार्ज करने का मतलब अब उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है, और उसको उठाकर मैं एक सर्किट में लगा दूं, तो एक चार्ज कैपेसिटर खुद से ही एक बैटरी की तरह काम कर सकता है। ये बात याद आ रही? यस सर। तो डिस्चार्जिंग सर्किट में क्या होगा कि मेरे पास एक चार्ज कैपेसिटर होगा जो कि एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड होगा, और वही चार्ज कैपेसिटर की एनर्जी खत्म होगी, डिस्चार्ज होगी, यानी कि उसका चार्ज बढ़ेगा नहीं, उसका चार्ज कम होगा, उसकी एनर्जी खर्च होती चली जाएगी। और खर्च क्यों होगी? क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट होती चली जाएगी। जब तक उसकी सारी एनर्जी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक वो सर्किट में चार्ज घूमता रहेगा। बात समझ में आ गई? यस सर। यस तो सर। डिस्चार्जिंग सर्किट में कोई बैटरी नहीं होती, ऐसे पहचान। आज के लेक्चर में हमारा जो मेजर फोकस होगा, आज जो हम मेजर बातें करेंगे वो बात करेंगे चार्जिंग की। और ये भी आप याद रखिए कि पेपर में जो सवाल पिछले सालों में आए हुए हैं और जो आने की संभावना है वो 99.99% चार्जिंग से ही आता है। डिस्चार्जिंग से कुछ ज्यादा फंडे बनते नहीं है, तो इसलिए डिस्चार्जिंग बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है। पढ़ाऊंगा मैं दोनों आपको, बट चार्जिंग में आपको मेजर फोकस रखना है। यानी कि सवाल ये है कि चार्जिंग सर्किट की अब मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बताया चार्जिंग में क्या होगा? चार्जिंग में मेरे पास एक कैपेसिटर होगा C, एक रेजिस्टर होगा, R, ऐसे करके एक बैटरी लगी होगी, एक स्विच होगा, V वोल्ट की एक बैटरी हो जाएगी। कोई दिक्कत? सर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस पैरेलल भी हो सकते हैं ना? हाँ बेटा, बिल्कुल हो सकते हैं। अभी मैंने सिंगल R सिंगल C सीरीज में लिए। समझ आई बात? यस सर। ये सर्किट की सिचुएशन है t बराबर 0 पर। और एक चीज याद रखना कि मैंने अभी ऐसा माना है कि इनिशियली मेरा जो कैपेसिटर है वो अनचार्ज है। इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज होने का मायने या तात्पर्य ये होता है कि इनिशियली मेरे कैपेसिटर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज 0 है शुरुआत में। अब ये t बराबर 0 है, जैसे ही मैंने स्विच क्लोज किया, मैंने आपको अभी बताया था कि रेजिस्टेंस हमने क्यों लगाया है। रेजिस्टेंस हमने इसलिए लगाया था क्योंकि अगर हम बिना रेजिस्टेंस के इस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो ये फट से चार्ज हो जाएगा, और चार्ज होने के बाद चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा, नहीं करंट 0 हो जाएगी। इसको धीरे धीरे चार्ज करने के लिए, धीरे धीरे मतलब कि इस पर चार्ज धीरे धीरे बढ़े, यानी कि सर्किट में ज्यादा देर तक चार्ज फ्लो करे, यानी कि करंट ज्यादा देर तक मिले, इसी के लिए हमने रेजिस्टर लगाया। तो अब अगर मैं किसी भी टाइम t पर जाके बात करूं, किसी भी जनरल टाइम t पर जाके सर्किट की बात करूं, तो देखते हैं क्या हो रहा होगा। किसी भी टाइम t पर आप इतना तो मानते हैं कि सर अगर किसी भी टाइम t पर आके देखेंगे तो तब तक कैपेसिटर थोड़ा थोड़ा चार्ज तो हो ही गया होगा, यानी कि कैपेसिटर पे कुछ चार्ज Q और माइनस Q तो आ गया होगा, और इस सर्किट में और चार्ज फ्लो कर रहा होगा, यानी कि करंट आई होगी। क्योंकि करंट कब रुकेगी? करंट तब रुकेगी जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा।
मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा तो उसके बाद वो चार्ज लेना बंद करेगा। अभी मैक्सिमम चार्ज नहीं हुआ, किसी भी जनरल टाइम पे हमने कहा थोड़ा चार्ज हो गया है, कुछ चार्ज उस पर डिपॉजिट हो गया है और बाकी चार्ज अब डिपॉजिट होने आ रहा है, यानी कि कुछ करंट इसमें फ्लो कर रही है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? यस सर। यस अब एक काम करते हैं, इस सर्किट में मुझे यही निकालना है कि किसी भी टाइम टी पर, मुझे बेसिक काम क्या है, मुझे क्या निकालना है कि किसी भी टाइम टी पर ये चार्ज कितना होगा, मतलब ये क्यू की वैल्यू कितनी होगी और करंट की वैल्यू कितनी होगी। पहली चीज मुझे ये फाइंड करनी है कि किसी भी टाइम पर इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज आ चुका होगा, मतलब ये कितना चार्ज स्टोर कर चुका होगा और इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही होगी किसी भी टाइम टी पर। तो कैसे करेंगे, ये पॉइंट ए ले लेंगे और ए पॉइंट से क्लॉकवाइज घूमते हुए किरचॉफ लॉ लगा देंगे सर्किट के अंदर। कैसे लगाएंगे किरचॉफ लॉ, ध्यान से देखना। जब आप ए से क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपको दिखेगा क्यू बाई सी का ड्रॉप कैपेसिटर के अंदर, उसके बाद आई आर का ड्रॉप रेजिस्टेंस के अंदर और फिर वी वोल्ट का गेन। बोलो बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यहाँ से क्यू बाई सी कैन बी रिटन एज वी माइनस, आई आर, या फिर ऐसा करो तुम, ऐसा लिख लो आई आर इज इक्वल टू वी माइनस क्यू बाई सी। यहां से तुम लिख सकते हो आई आर इज इक्वल टू सी वी माइनस क्यू अपॉन सी, और इसके बाद मैं आई को लिख सकता हूँ सी वी माइनस क्यू अपॉन सी आर। कोई दिक्कत? नो सर। अब इस आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ। आई को डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो अगर मैंने आई को डी क्यू बाई डी टी लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि मैं चार्ज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैंने आई को लिख दिया डी क्यू बाई डी टी और उसके बाद क्यू की टर्म को सेपरेट कर लिया। देखो ये वाला जो सी वी माइनस क्यू है इसको उधर ले गया मैं नीचे, डी क्यू अपॉन सी वी माइनस क्यू इज इक्वल टू डी टी अपॉन आर सी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। अब इसको मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, जब टाइम जीरो है तब चार्ज कितना है, जल्दी बताओ। जीरो। और जीरो, मैंने बोला किसी भी जनरल टाइम टी पर उस पर चार्ज कितना है, जल्दी बोलो। क्यू। तो अगर मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लूं तो क्या मुझे क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टी मिल जाएगा? यस सर। यस सर। लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको ये इंटीग्रेशन आना चाहिए 1 अपॉन एक्स प्लस बी का, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ सी वी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई -1। आई होप इतनी बात समझ में आती है। यस? यस सर। सर। नहीं आता इतना? सर। इतना तो आना चाहिए ना। तो ln ऑफ सी वी माइनस क्यू डिवाइड बाय -1 फ्रॉम 0 से q, इधर आ जाएगा t अपॉन आर सी, सिंपल इंटीग्रेशन है। तो यहाँ से तुझे मिल जाएगा ln ऑफ सी वी माइनस क्यू माइनस ln ऑफ सी वी, और माइनस साइन उधर ले जाऊंगा तो माइनस का t अपॉन आर सी। यहाँ से मुझे मिल जाएगा ln ऑफ सी वी माइनस क्यू अपॉन सी वी इज इक्वल टू माइनस का t अपॉन आर सी। सिंपल सी बात है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सी वी माइनस क्यू अपॉन सी वी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस क्यू अपॉन सी वी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्यू अपॉन सी वी इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। सिंपल गणित है और कुछ भी नहीं है। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्यू बराबर सी वी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन मुझे चार्ज की वैल्यू बता देगी एट एनी टाइम टी। किसी भी टाइम पर अगर मुझे कैपेसिटर पे चार्ज निकालना होगा तो मैं वो टाइम की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, उससे मुझे उस कैपेसिटर पे चार्ज मिल जाएगा उस टाइम पे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस यस सर। सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। इस इक्वेशन को देख के बताइए आप मुझे, कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो, कम हो रहा है। कम हो रहा है। मैथ्स आती है? एक बार बताओ सोच के। अगर टाइम बढ़ेगा, जैसे 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 टाइम बढ़ेगा, ये वाली वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? अरे e की पावर माइनस टी बाई आर सी, टाइम की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। हे भगवान, घटेगी। e की पावर माइनस एक्स में अगर x बढ़ता है तो ये वैल्यू बढ़ती है कम होती है? तो कम। कम होती है। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। तो बेटा जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, दिमाग लगाओ अपना, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम। लेकिन इसको तो अपन 1 में से घटा रहे हैं कि नहीं घटा रहे हैं?
यस सर। तो जो वैल्यू मैं घटा रहा हूँ वो अगर कम हो रही है तो ये पूरी वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही होगी कि नहीं बढ़ रही होगी? यस सर। नहीं आई बात समझ में? सारी। आगे यानी कि चार्ज टाइम के साथ क्या करेगा बेटा? चार्ज अगर टाइम के साथ बढ़ेगा नहीं तो फिर मैं इसे चार्जिंग सर्किट बोल ही क्यों रहा हूँ? चार्जिंग का मतलब ही है कि कैपेसिटर का चार्ज समय के साथ धीरे धीरे क्या कर रहा है? बढ़ बढ़ रहा रहा है। है। क्योंकि शुरुआत में चार्ज कितना था? 0 था, तो 0 से चार्ज बढ़ ही रहा है ना यार। तो इसका अगर चार्ज और टाइम का ग्राफ बनाओगे तुम, तो चार्ज और टाइम का ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ। बोलिए बात समझ में आती है कि नहीं आती? यस सर। यस सर। शुरुआत में चार्ज कितना है? ग्राफ क्या बता रहा है? शुरुआत में चार्ज कितना है? 0 0। अगर मैं आपसे पूछूं t बराबर इन्फिनिटी पे चार्ज कितना है? t बराबर इन्फिनिटी पे चार्ज कितना है? इस इक्वेशन को देख के बताओ। एट t बराबर 0, t बराबर 0 पे क्या q 0 आ रहा है? जल्दी बोलो यस और नो। सर। t बराबर इन्फिनिटी पे कितना चार्ज आ रहा है? सीवी। CV विच इज q मैक्स। नहीं आई बात समझ में? सर आ गई। सर। तो आप समझो क्या फर्क है। अब तुम्हारा यहाँ बल्ब जलना चाहिए। ये ग्राफ ये बता रहा है कि जब टाइम इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तब चार्ज की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी? बोलिए मैक्सिमम क्यू मैक्स। तो अब देखिए रेजिस्टेंस लगाने से फर्क क्या पड़ा। बिल्कुल शुरुआत में जहां से हमने डिस्कशन शुरू किया था, आपको क्या बताया था? आपको ये बताया था कि अगर इस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है तो इस कैपेसिटेंस के ऊपर ये जो चार्ज होता है सीवी, ये फट से ग्रो कर जाता है। बहुत जल्दी इसका चार्ज सीवी हो जाता है 0 से बढ़ के। बोलो नहीं आई बात समझ में? सर। आ आगे गई। लेकिन अब इसके चार्ज को बढ़ के सीवी तक पहुंचने में इनफाइनाइट टाइम लग रहा है। इनफाइनाइट मतलब बहुत देर के बाद जाके इसका चार्ज सीवी हो। तो समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यानी कि नाउ इट इज चार्जिंग स्लोली स्लोली। बोलो इतना समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अब इसको टेक्निकल टर्म्स को समझ लीजिए। t बराबर 0 को हम लोग बोलते हैं इनिशियल स्टेट। क्या बोलेंगे बच्चों? इनिशियल स्टेज कि शुरुआत में सर्किट की क्या स्टेट है। इनिशियल का मतलब ये हो गया t बराबर 0, और t बराबर इंफिनिटी का मतलब होता है फाइनेस्ट। या तो ऐसे लिखा होगा आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत समय के बाद। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम का मतलब t बराबर इंफिनिटी, या फिर सिंपल भाषा में एक शब्द यूज हो रखा होगा स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट अगर लिखा हो तो स्टेडी स्टेट का मतलब यही होता है कि t बराबर इंफिनिटी की बात हो रही है, बहुत समय के बाद की बात हो रही है। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तो इसका चार्ज ग्रो करते 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 फाइनली कितना हो जाएगा? सीवी सीवी। सीवी हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है? यस यस सर। सर। अब सुनिए, U बराबर सीवी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर। यहाँ तक बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। दिमाग में क्या रखना है? दिमाग में ये रखना होता है बेटा कि ये फॉर्मूला वैलिड है सिर्फ तब जब, पहले पढ़ो मैंने क्या लिखा है, फिर मैं समझाता हूं एक एक चीज। पढ़ लिया? यस सर। यस सर। ये फॉर्मूला सिर्फ तब वैलिड है कि पहली बात सर्किट में कितने रेजिस्टेंस हैं, एक कितना कैपेसिटेंस है। एक आप देखो ना, मैंने एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटेंस लेके चला हूं, लेकिन जरूरी नहीं है बेटा आरसी सर्किट में एक रेजिस्टेंस एक कैपेसिटर हो सकता है एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हो सकता है एक से ज्यादा कैपेसिटेंस हो सकता है एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हो, एक से ज्यादा कैपेसिटेंस भी हो। तब आप ये फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन सिर्फ तब तक वैलिड है जब तक एक आर है और एक सी है। और सबसे बड़ा पॉइंट, जो कैपेसिटर वो इनिशियली कैसा है? अनचार्ज। उसका रीजन समझ लीजिए। आपने जब इस इक्वेशन को निकाला है और डिराइव किया है, तो यहाँ पर इस वाली स्टेप को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। इस वाली स्टेप में जब आपने लिमिट्स पुट करी हैं, तो क्या आप देख पा रहे हैं कि t बराबर 0 पे आपने चार्ज को 0 पुट किया है? यस सर। यस सर। अगर मान लो ये कैपेसिटर के पास शुरू में कोई चार्ज होता ऑलरेडी Q0, मान लो कैपेसिटर शुरू में ही कुछ चार्ज लेके बैठा होता Q0, तो तब यहाँ पर इक्वेशन में यहाँ पर तुमने 0 लिखा है, यहाँ 0 की जगह Q0 से Q लिखते कि नहीं लिखते?
Yes, sir. और तब जब तुम क्यू नॉट से क्यू लिखते तब फंक्शन डिफरेंट आता, यानी कि तब ये इक्वेशन नहीं आती। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. पहले बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. हालांकि अभी हम अपना डिस्कशन सिर्फ सिंगल आर और सिंगल सी पर ही करेंगे, क्योंकि हम अपने फंडे वहीं से बनाएंगे, फिर आगे देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। अब अगला चीज देखिए, अगर मेरे पास Q बराबर CV 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी आ चुका है, और कोई मुझसे कहे करंट बताओ, भाई इस इक्वेशन से मुझे चार्ज मिल रहा है किसी भी टाइम टी पर, ये जो पहली वाली इक्वेशन है इससे मुझे चार्ज मिल जाएगा किसी भी टाइम टी पर। तो अगर मुझसे कोई पूछे करंट तो बताओ किसी भी टाइम टी पर, तो मैं कैसे निकालूंगा करंट किसी भी टाइम टी पर? Q by T. अरे Q बाई टी क्यों, डी क्यू बाई डी टी ना, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा टाइम के रिस्पेक्ट। नहीं आई बात समझ में? Yes, sir. तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, देखो CV कांस्टेंट है, CV का डिफरेंस CV आ जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस e की पावर माइनस टी बाई आर सी का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर माइनस टी बाई आर सी इंटू माइनस का 1 बाई आर सी। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. ये हो जाएगा CV, अंदर का माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा CV इंटू 1 बाई आर सी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। आप ध्यान से देखेंगे तो C से C कट जाएगा, आपको करंट मिल जाएगा V बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ये करंट आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? हाँ, Sir, इस हमने I इक्वेशन बराबर dq by dt क्यों लिखा? Q by T भी तो लिख सकते थे। बेटा Q बाई टी एवरेज करंट होता है, इंस्टेंट किसी भी इंस्टेंट पे जब करंट निकालते हैं तब तो dq बाई dt यूज करते हैं। Yes, sir. बोलो बालकों, क्या इतनी बात समझ में आ गई? yes, sir. Yes, sir. इससे मुझे मिल गया करंट किसी भी टाइम पर। तो अगर मुझसे कोई पूछ ले कि किसी भी टाइम पर करंट बताओ, तो वो टाइम की वैल्यू इसके अंदर मैं डाल दूंगा, उस टाइम पे मुझे करंट मिल जाएगा। समझ आ रही है बात? Yes, sir. सोच के बताइए, इसको देख के करंट टाइम के साथ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? क्वेश्चन को देखिए, कम हो रहे हैं। करंट टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? Come. कम हो रहे हैं। कम हो रहा है। बिल्कुल शुरुआत में करंट की कितनी वैल्यू है? I. Maximum. V बाई आर। अरे V बाई आर है ना यार, जब इसमें t बराबर 0 डाल दोगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इतनी मैथ्स भी नहीं आती तुम्हें। Yes, sir. बोलो, नहीं आई बात समझ में? आगे. कोई दिक्कत? है? बोलो, कोई दिक्कत? No, sir. अब सुनो ध्यान से, जब हमने इतना सीख लिया है तो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़े से ट्रिक सिखाते हैं तुमको। थोड़े से तुमको क्या सिखाते हैं भैया? और ये जो ट्रिक्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, इससे तुम्हें सवाल सॉल्व करने में बड़ा ही मदद मिलेगी। देखो, जो सर्किट तुम लेके चले थे वो ये था कि तुम्हारे पास एक R था, तुम्हारे पास एक C था, और ऐसा था। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. चलो आराम से सुनो। बताओ करंट की इक्वेशन क्या है इसमें? करंट की इक्वेशन क्या आई? V e की पावर माइनस t by r से अपॉन r। यही आई कि नहीं आई? Yes, sir. चलिए सोचिए, इनिशियल स्टेट पे आप क्या कह सकते हैं? इनिशियल स्टेट का मतलब t बराबर 0 पे हम लोग क्या कह सकते हैं? तो अगर इस करंट की इक्वेशन में मैं t की जगह 0 डाल दूं तो बताइए करंट कितना आ रहा है? VR. V by r। V बाई आर। क्या ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है? Yes, sir. तो इसकी Yes, ट्रिक sir. क्या है? इसकी ट्रिक ये है कि जब मैं इनिशियल स्टेट की बात कर रहा हूं तो इनिशियल स्टेट पर मेरा जो कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हटाकर मैं एक सिंपल तार से रिप्लेस कर सकता हूं। इस कैपेसिटर को हटाकर मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं? तार से। तार से। हमेशा नहीं रिप्लेस कर सकता, सिर्फ कब रिप्लेस कर सकता हूं? जब maximum value I पे बराबर V। जब इनिशियल स्टेट होगी। इनिशियल स्टेट मतलब t बराबर 0. इसको मैं तुम्हें फील कराता हूं, तुम फील करो। अगर इस सर्किट में मैं इस कैपेसिटर को हटा के तार लगा दूं, देखना ध्यान से,
मैंने कैपेसिटर हटाया और ऐसे करके तार लगा दिया। तो अब बेटा अगर इसको कैपेसिटर को हटा के मैंने ऐसे करके तार लगा दिया तो क्या सर्किट की करंट V/R नहीं दिख रही तुम्हें? देखो अपने आप, Yes, sir. यस सर। इस सर्किट में करंट V/R है कि नहीं है? और t बराबर 0 पर जो करंट आ रही है वो भी V/R है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल शुरुआत में हम कैपेसिटर को हटा के क्या लगा सकते हैं? Fire. तार से रिप्लेस कर सकते हैं। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? Yes. अब बात करो स्टेडी स्टेट में। बताओ स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है? After a long time. t बराबर, Infinite. तो ये जो आपने करंट का इक्वेशन निकाला है इसमें t की जगह इन्फिनिटी डाली है, बताइए करंट की क्या वैल्यू आ रही है? 0। 0. करंट की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब t बराबर इन्फिनिटी पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी पर मैं अपना कैपेसिटर जो होगा उसको हटा लेके ओपन वायर से रिप्लेस कर दूंगा। यानी कि जहां पर भी कैपेसिटर लगा होगा उस ब्रांच को मैं ओपन कर दूंगा। तो तुम खुद से यहाँ फील करो कि ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इस कैपेसिटर को अगर मैं ओपन कर दूं, ओपन मतलब इस कैपेसिटर को हटाऊं और ऐसे करके एक ओपन वायर लगा दूं, तो अगर मैं इसकी जगह ऐसे करके ओपन वायर लगा दूं तो क्या सर्किट में कोई करंट फ्लो करेगी? सोच के बताओ। No. नो सर। कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो करंट 0 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस Yes, सर। sir. तो फटाफट से इस ट्रिक को अपने दिमाग में बिठाएंगे। इनिशियल स्टेट में क्या करते हैं हम लोग? Simple wire से capacitor को replace करते हैं. कैपेसिटर को हटा के तार लगा देते हैं। स्टेडी स्टेट में क्या करते हैं? कैपेसिटर को ओपन कर देते हैं, कैपेसिटर वाली ब्रांच जहां पर भी कैपेसिटर लगा होता है उसको हटा देते हैं। समझ रही बात कि नहीं है? Yes, sir. यानी कि उस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता. नहीं करती है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? सर आगे। Yes, sir. रहेगा इतना दिमाग में? Yes, sir. चलिए अब आगे बात करते हैं थोड़ी सी। अब बताइए, अब आपने इतना पढ़ लिया तो अब बताइए Q बराबर कितना है हमारे पास? CV 1 minus e की power minus t by RC. क्या आप इतना एग्री करते हैं कि इसमें जो CV लिखा है ये चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू है? Yes, sir. यस सर। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे, Q max 1 माइनस e की पावर माइनस का t अपॉन RC. RC। पक्की बात है? Yes, sir. यस और सर। I की इक्वेशन आई है V/R इंटू ई टू द पावर t बाई RC, और हमें ये भी पता है कि इसमें जो V/R है ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। यानी कि करंट को मैं ऐसे याद रखूंगा I max e टू द पावर माइनस t बाई RC। बोलो एनी प्रॉब्लम? No, sir. ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, उसको आप याद रखेंगे। R इंटू सी, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट, और इसको डिनोट करते हैं किस सिंबल से? इस सिंबल से, टाउ से। ये जो देखो, ये जो R इंटू सी लिखा हुआ है ना, ये R इंटू सी, क्या तुमको ये समझ में आता है कि ये जो R इंटू सी है इसके डायमेंशंस तो टाइम के ही होने चाहिए? क्योंकि ऊपर टाइम लिखा है, देखो यहाँ ऊपर टाइम लिखा है, तो टाइम को टाइम से तो डिवाइड कर सकते हो। नहीं आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। भाई कॉमन सेंस लगाओ, ये अगर टाइम है तो ये पूरा भी टाइम ही होना चाहिए, R इंटू सी। Yes, sir. यस सर। तो R इंटू सी को हमने नाम दे दिया टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट। इसको हम टाउ बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। Yes, sir. अब मेरे पास Q की इक्वेशन क्या आ गई? Q की इक्वेशन आ गई Q बराबर Q मैक्स 1 माइनस टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। Tau. I बराबर I मैक्स e टू द पावर माइनस टी बाई Tau. टाउ। बोलो इतनी बात समझ में आती है? Yes, यस sir. सर। और अभी सारा काम सिंगल R सिंगल C के लिए चल रहा है। इन दोनों इक्वेशन में वैल्यू पुट अगर मैं कर दूंगा तो मुझे किसी भी टाइम पर चार्ज और किसी भी टाइम पर करंट मिल जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? बोलिए, कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. तो अब बात करते हैं कि टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन होती क्या है। तो अगर मैं इसमें टाइम की वैल्यू टाउ डाल दूं, अगर मैं इसके अंदर टाइम की वैल्यू टाउ के बराबर डाल दूं, यानी कि मैं देखता हूं कि जब जो मेरा टाइम है वो टाइम कांस्टेंट के बराबर है, तब मैं देखना चाहता हूं कि चार्ज की क्या वैल्यू है और करंट की क्या वैल्यू है। तो इसको कैसे हम लोग स्टडी करेंगे? इसको देखो, टी की जगह मैंने क्या डाल दिया? Tau. तो क्यू कितना आ जाएगा? क्यू आ जाएगा क्यू मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टाउ अपॉन टाउ, यानी कि ये बन जाएगा क्यू मैक्स 1 माइनस ई की पावर Minus. 1। आई होप आप सबको पता है कि ई की वैल्यू कितनी होती है।
2.7. 2.7 होती है बेटा, एक्सपोनेंट बोलते हैं इसे 2.7। तो ये याद रखना, e की वैल्यू होती है 2.7 और 1 अपॉन e की वैल्यू होती है 0.37। 1 अपॉन 2.7 निकालोगे 0.37 आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो तो दिस इज क्यू मैक्स, 1 माइनस 1 अपॉन ई लिखा हुआ है, e की पावर -1 का यही मतलब होता है, यानी कि ये हो जाएगा क्यू मैक्स इंटू 1 माइनस 0.37, यानी कि दिस इज 0.63 टाइम्स ऑफ क्यू मैक्स। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। और ये टाइम कांस्टेंट की पहली डेफिनेशन आई जो आपको दिमाग में रखनी है। कोई आपसे पूछेगा कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो आप बताएंगे कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जिस पर कैपेसिटर के ऊपर उसके मैक्सिमम का 63% चार्ज डिपॉजिट हो चुका होता है। उस पर मैक्सिमम डिपॉजिट होना है क्यू मैक्स, लेकिन जो टाइम कांस्टेंट का टाइम है उतने टाइम तक उस पर पूरा क्यू मैक्स नहीं, बट उसका 63% डिपॉजिट हो चुका है। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं? Yes, sir. तो अगर मैं आपको ग्राफ से समझाऊं तो आपको शायद अभी याद हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर मैं Q वर्सेस T का ग्राफ बनाऊं, Q वर्सेस T का ग्राफ बनाऊं तो चार्ज टाइम के साथ ऐसे बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था? Yes, sir. और जब टाइम इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा था तो चार्ज क्या अप्रोच कर रहा था? जब टाइम इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा था तो चार्ज क्यू मैक्स अप्रोच कर रहा था कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. नहीं आई बात समझ में? आ गई। बोलो, कोई दिक्कत है? No, No, sir. sir. तो बेटा इस ग्राफ पे तुमको समझ में आता है कि यहाँ पर एक कोई टाइम होगा जिस टाइम पर इसका जो चार्ज होगा वो क्यू मैक्स नहीं होगा। वो कितने टाइम्स क्यू मैक्स होगा बोलो? 63. 0.63 टाइम्स क्यू मैक्स होगा। तो ये जो टाइम होगा यही टाइम तुम्हारा टाउ के बराबर। क्या तुमको बात समझ में आ गई? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. अब देखिए टाइम कांस्टेंट की दूसरी डेफिनेशन, सिर्फ एक ही डेफिनेशन नहीं है, दो डेफिनेशन है। आई बराबर क्या है? आई बराबर है आई मैक्स ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो फिर से अगर हम टी की जगह टाउ डाल दें, क्योंकि हम टी बराबर टाउ बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा आई मैक्स ई की पावर माइनस का टाउ बाई टाउ, यानी कि आई मैक्स ई की पावर -1, यानी कि ये हो जाएगा आई मैक्स इंटू 1 अपॉन ई, और 1 अपॉन ई की वैल्यू होती है 0.37, ये हो जाएगा 0.37 आई मैक्स, यानी कि आई कितना हो गया? 37%. तो बेटा देखो इसमें कंफ्यूजन होती है। टाइम कांस्टेंट पर जो चार्ज होता है वो मैक्सिमम का 63% होता है, पर जो करंट होता है वो मैक्सिमम का 37% होता है। तो ये दोनों चीजें अच्छे से याद रखना। चार्ज होता है मैक्सिमम का 63%, और करंट मैक्सिमम का कितने प्रतिशत होता है? 47. तो अगर आपको करंट वाला ग्राफ याद हो तो करंट वाला ग्राफ ऐसे था ना, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा था। नहीं, यही बात समझ में? Yes, sir. तो इस ग्राफ पे अगर मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पर एक टाइम आएगा ऐसे करके t बराबर टाउ, जिस पर जो मेरी करंट होगी वो ऑब्वियसली बात है, आई होप इतना सबको समझ में आ रहा है कि ये तो सर आई की मैक्सिमम वैल्यू है आई मैक्स, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.37 टाइम्स ऑफ आई मैक्स। समझ आया? Yes, sir. बोलो, कोई भी Sir. दिक्कत? No, sir. No, sir. पक्की बात? Yes, sir. Yes, sir. अभी तक आपने जितना भी कुछ पढ़ा ये क्या था? सिंगल आर और सिंगल C. C. सिंगल आर और सिंगल C. C. अब सुनिए ध्यान से, इसके अलावा क्या केसेस हो सकते हैं? इसके अलावा क्या क्या केसेस बन सकते हैं बताओ? अदर केसेस क्या पॉसिबल है? रेजिस्टेंस ज्यादा दो कैपेसिटर हो सकते एक हैं. से ज्यादा देखो, रेजिस्टेंस हो सकता है। इसके अलावा पहला केस क्या बन सकता है? ध्यान सुनो, पहला केस बन सकता है कि मल्टीपल आर एंड सिंगल सी। मतलब कैपेसिटर तो एक ही है लेकिन रेजिस्टेंस एक से क्या है? ज्यादा है। तो आप देखिए क्या करेंगे आप, पता है चार्ज की इक्वेशन क्या आई थी? चार्ज की इक्वेशन क्या आई थी? Q equal to Q max 1 minus e की power minus Q t by. maximum into 1 minus e की पावर अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना उसको ध्यान सुनना, नहीं तो सब ऊपर से जाएगा। क्या ये चार्ज की इक्वेशन थी? Yes, sir. और करंट की इक्वेशन क्या थी? I max e की power minus by t. R
पावर या आई मैक्स लिख देते हैं। e की पावर माइनस -2 by RC. बोलो कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। सर्किट में सी तो एक ही है, मतलब एक ही कैपेसिटर है जिसके ऊपर मुझे चार्ज निकालना है ना, जिसके ऊपर मुझे क्या निकालना है बेटा? Charge. तो उस चार्ज की इक्वेशन यही रहेगी, बस आर की जगह आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, क्योंकि आर अब एक नहीं है, आर एक से क्या है? ज्यादा. तो आर को किससे रिप्लेस कर देंगे आप? R equivalent. इक्विवेलेंट। बोलो पक्की बात है? Yes, sir. अब इसके अंदर दो चीजें हैं। पहली चीज, ये आर इक्विवेलेंट निकलेगा कैसे? तो ये आर इक्विवेलेंट निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसको समझ लीजिए। आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है कि रिप्लेस बैटरी विद वायर, replace battery with Wire. wire and find R equivalent across C। पढ़िए क्या लिखा हुआ है? कुछ समझ आया? कुछ समझ आया? Yes, sir. नहीं आया? देखो क्या करोगे, जो बैटरी है उसे किससे रिप्लेस कर दोगे? Wire से. और जो कैपेसिटेंस लगा होगा, जो कैपेसिटेंस लगा होगा, उसी कैपेसिटर को दो टर्मिनल्स मानते हुए उस कैपेसिटर के अक्रॉस का कैलकुलेट कर दोगे। R equivalent. आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. दूसरी चीज, अब बात आती है कि सर ये क्यू मैक्स कैसे निकालेंगे। तो यहाँ आप सबसे ज्यादा गलती करते हैं, क्योंकि बच्चों का कहना होता है कि सर क्यू मैक्स जो होगा वो सीवी हो जाएगा। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती? Yes, sir. गलत है, सीवी नहीं होगा। क्यू मैक्स सीवी के बराबर सिर्फ तब होता है जब सर्किट में सिंगल सी और सिंगल आर होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही? बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो अब क्यू मैक्स कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए अपना और सोचिए। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालना है वो मैंने आपको सिखा दिया। क्यू मैक्स कैसे निकलेगा ये समझने की कोशिश करते हैं। तो तुम मुझे एक बात बताओ कि क्यू मैक्स होगा कब? सर्किट के अंदर जो एक कैपेसिटर लगा हुआ है उस पर चार्ज मैक्सिमम कब होगा? इनिशियल स्टेट में कि स्टेडी स्टेट में? Steady state. स्टडी स्टेट। इनिशियल स्टेट में कि स्टेडी स्टेट में? मतलब t बराबर 0 पर चार्ज मैक्सिमम होगा कि t बराबर इन्फिनिटी पे? T बराबर infinity पे. क्योंकि चार्ज ग्रो करते 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 इन्फिनिटी पे तो मैक्सिमम होगा। नहीं आई बात समझ? Yes, sir. तो क्यू मैक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप सर्किट को एनालाइज करोगे किस स्टेट में? Steady state. स्टेडी स्टेट में। और स्टेडी स्टेट में जाके आप निकालोगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। स्टेडी स्टेट में जाके मैं कैपेसिटर के अक्रॉस क्या फाइंड करूंगा? Potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस। अब तुम सोचो बेटा, तुमने अब इन दोनों चीजों को लिंक करो अपने दिमाग में, खुद से चमकेगा। तुमने खुद ही बोला कि सर जो चार्ज मैक्सिमम होगा वो स्टेडी स्टेट में होगा। तो अगर मैं स्टेडी स्टेट में जाकर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूं तो क्या मुझे उस कैपेसिटर पे चार्ज मिल जाएगा? Yes, sir. अरे चार्ज क्या होता है किसी भी कैपेसिटर पे? C × V होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. यस सर। C हमें पता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वो हमने निकाल लिया स्टेडी स्टेट में जाके। तो अगर मुझे उसका C पता है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, लेट अस से V, तो C × V करके क्या उस पे चार्ज आ जाएगा? यस सर। ये चार्ज हमने कौन सी स्टेट में जाके कैलकुलेट किया है? इनिशियल स्टेट में कि स्टेडी स्टेट में? Steady state. और हमें ये पता है कि स्टेडी स्टेट का जो चार्ज है वही कौन सा चार्ज होगा? जल्दी बोलो। Maximum. मैक्सिमम चार्ज होगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? Yes, sir. यस सर। बोलो कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। चलो सोचो, अब देखते तुम कितना अच्छा सोच पाते हो। दूसरा केस क्या पॉसिबल हो सकता है? Maximum C और single R. मैक्सिमम Multiple मल्टीपल सी और सिंगल R. आर। अब क्या करेंगे?
So C equivalent निकालनी है. भैया क्या निकाल लेंगे? C equivalent. इस बार R के अक्रॉस C इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? Yes sir. बोलो, कोई दिक्कत? No sir. No sir. तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप क्या करेंगे? रिप्लेस बैटरी विथ Open रिप्लेस बैटरी विथ fire. एंड Wow. फाइंड। अब आप C. C इक्विवेलेंट निकालोगे किसके अक्रॉस? R. R के अक्रॉस। और सबसे गंदा केस क्या पॉसिबल हो सकता है? सबसे गंदा केस अरे बोलो भैया। जब C बहुत हो और resistance भी बहुत हो. मल्टीपल C और मल्टीपल R, मतलब रेजिस्टेंस भी एक से ज्यादा है और कैपेसिटेंस भी एक से क्या है, ज्यादा. तो बेटा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर दो ही रास्ते हैं। यूज बेसिक ट्रिक्स, जो बेसिक ट्रिक्स आपको अभी सिखाई गई थी कि कभी आप कैपेसिटर को हटा के वायर से रिप्लेस कर दीजिए, कभी आप कैपेसिटर को हटा के उससे रिप्लेस कर दीजिए, क्या बोलते हैं, ओपन कर दीजिए। बट एक चीज दिमाग लगाइए, कैपेसिटर को हटा के, जो यहाँ मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, कैपेसिटर को हटा के जब हम ओपन कर देते थे या कैपेसिटर को हटा के जब हम तार लगा देते थे, ये या तो t बराबर 0 पर वैलिड है या t बराबर इन्फिनिटी पे वैलिड है। ये बात दिख रही है कि नहीं दिख रही है? Yes Yes sir. sir. तो अगर t बराबर 0 और t बराबर इन्फिनिटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम ट्रिक लगा लेंगे। लेकिन अगर किसी जनरल टाइम पे पूछ लेगा, किसी भी जनरल टाइम पे, तो क्या कोई ट्रिक वैलिड है? No sir. No तो sir. अगर कोई ट्रिक वैलिड नहीं है तो उसका क्या है, या तो आप बेसिक ट्रिक्स यूज कर लीजिए, और अगर बेसिक ट्रिक्स काम नहीं करती हैं तो फिर आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे किसके? Kirchhoff law. कैसे किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल वही काम जो जहां से हमने डेरिवेशन शुरू किया था। देखो, जो भी लूप हमारे पास होगा, जैसे ये लूप है हमारे पास, इस लूप में हम कोई चार्ज मानेंगे, कुछ करंट मानेंगे, ऐसे घूम के किरचॉफ लॉ लगाएंगे। किरचॉफ लॉ लगा के हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन आ जाएगी किरचॉफ लॉ से। फिर उस इक्वेशन में आई को dq by dt लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके हमें q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा किसी भी टाइम पे। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? Yes sir. ये पूरी रामायण है, ये पूरा इसका प्रोसेस है कि क्या करना है आपको किस केस में। एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से, तो बताइए आपको क्लियर है कि नहीं। बोलिए भाई। Yes sir. एनी प्रॉब्लम? No sir. चलो भैया, अब हम लोग करेंगे चार्जिंग के कुछ क्वेश्चंस। R बराबर कितना है? 10 किलो ओम। कैपेसिटेंस कितना दे रखा है? 100 microfarad. 100. चलो, कितने वोल्ट की बैटरी है? 100. 100. चलो देखो क्या क्या निकालना है। फाइंड ए टाइम कांस्टेंट, बी मैक्सिमम चार्ज, सी मैक्सिमम करंट, डी चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये चारों चीजें बतानी है। बात समझ में आ रही है? बोलो, बात समझ में आ रही है? Yes sir. ट्राई करो एक बार खुद से, क्या करोगे? आया कुछ? अरे चलो इसको ऐसे सोचो, पहले तो ये बताओ क्या ये सिंगल सी सिंगल आर का क्वेश्चन है? Yes sir. Yes sir. तो क्या हम डायरेक्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं? Yes sir. Yes sir. तो ए पार्ट में टाउ निकालना है। टाउ क्या होता है बेटा? RC. RC.
आर है 10 किलो ओम, 10 किलो ओम मतलब 10 इंटू 10 की पावर 3, कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफेराड यानी कि 100 इंटू 10 की पावर -6। मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा 1 सेकंड आ जाएगा, नहीं आई बात समझ में? Yes. अरे ये 10 इंटू 100 हो गया 1000, तो 1000 इंटू 10 की पावर 3 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर -6 1 आ गया, नहीं आया बात समझ में? Yes, sir. दूसरा क्यू मैक्स, क्या यहाँ पर क्यू मैक्स सीवी होगा? Yes, sir. सिंगल सी सिंगल आर में तो क्यू मैक्स सीवी था, बोले यार। Uh, Yes, sir. सी कितना है? सी है 100 इंटू 10 की पावर -6 और वी है 100, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 कूलम्स, क्यू मैक्स आ गया। थर्ड पार्ट में निकालना है मैक्सिमम करंट, आई मैक्स। क्या सिंगल सी सिंगल आर में मैक्सिमम करंट वी बाय आर था? yes, sir. 100 डिवाइडेड बाई 10 किलो ओम यानी कि 10 इंटू 10 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -2 एम्पियर्स, ये आपका मैक्सिमम करंट आ जाएगा। बोलिए पक्की बात? Yes, sir. Yes, sir. डी पार्ट में चाहिए चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमें पता है चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता है Q बराबर Q मैक्स 1 माइनस e टू द पावर -t अपॉन RC। यस और नो? Yes, sir. क्योंकि ये इक्वेशन यहाँ यूज की जा सकती है सिंगल सी सिंगल आर में। तो Q मैक्स है 10 की पावर -2 कूलम, आपने ऊपर निकाल लिया है। 1 माइनस e की पावर -t अपॉन RC की जगह मैंने 1 डाल दिया, R इंटू सी में ऑलरेडी 1 निकाल चुका हूँ ना, नहीं आई बात समझ? Yes, sir. अरे बोल बच्चे, समझ आया कि नहीं? Yes, sir. अब इसी क्वेश्चन में मैं ई पार्ट ऐड कर देता हूँ। ई पार्ट, फाइंड Q at t is equal to ln2 seconds। चार्ज की वैल्यू निकालनी है किस टाइम पर? LN2. LN2. ln2 पे। तो कैसे निकालोगे बताओ, चार्ज की वैल्यू ln2 पे कैसे निकालोगे? T की जगह LN2. अरे ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन किसी भी टाइम पर चार्ज बता रही है, इसमें t की जगह क्या पुट कर देंगे? LN. ln2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस का ln2। हाँ भाई, कैसे सॉल्व करें इसे? मैथ्स आती है आप सबको? Yes, sir. E की पावर LN 2 की पावर -. हाँ, ये लिखा हुआ है e की पावर ln ऑफ 2 की पावर -1। सही लग रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या करूं? Sir, E से LN हाँ, कट तो जाएगा. e से ln कट जाएगा, तो ये 2 की पावर -1 बचेगा। 2 की पावर -1 बोले तो 1/2, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ 10 की पावर -2 कूलम्स। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। Yes, sir. Yes, sir. नहीं आई समझ में? आ गई? बोले यार। Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। काम करो, इसको 4 ओम कर लो, इसको 2 ओम कर लो, इसको भी 2 ओम कर लो, और ऐसे कर लो। कोई समस्या? No, sir. अब देखिए, ये एक सवाल आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, ध्यान सुनिएगा। आपको क्या क्या निकालना है इसमें? पार्ट ए में, पार्ट ए में निकालना है करंट एट t बराबर 0, मतलब हर रेजिस्टेंस में करंट निकालना है t बराबर 0 पे। फिर करंट निकालना है t बराबर इंफिनिटी पर, और फिर Q ऑन कैपेसिटर, इस कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कैपेसिटर का चार्ज निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, पढ़ लिया? Yes, sir. चलो भैया सोल्यूशन की बात करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत कुछ सिखाएगा ये। सबसे पहले करंट चाहिए t बराबर 0 पर। t बराबर 0 का मतलब इनिशियल स्टेट में करंट चाहिए। कैसे निकालेंगे? करंट t बराबर 0 पर कैसे निकालेंगे? कुछ सिखाया गया था तुम्हें? अरे क्या सिखाया गया था कि t बराबर 0 पर हमारा जो कैपेसिटर होता है उसको हटा के हम वायर से रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. तो लगा दो वही ट्रिक। तो अब सर्किट क्या बचेगा? सो देखो क्या सर्किट बचेगा।
अब जो तुम्हारा सर्किट बचेगा वो ये बचेगा कि 100 वोल्ट की बैटरी, यहाँ 4 ओम, कैपेसिटर को हटा के तुमने तार लगा दिया, ये 2 ओम और ये 2 ओम। अब तुम्हें करंट निकालने हैं, तो बेटा ये सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नहीं हो गया। यस सर। अब तो तुम करंट निकाल सकते हो ना यार, सिंपली ओरली। बताओ जल्दी से जल्दी, ये 2 और 2 सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल 2 और 2 का पैरेलल कितना हो जाएगा? 2 और 2 का पैरेलल 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। वो जो 1 आएगा वो इस 4 के साथ सीरीज में होगा 5 हो जाएगा। सीरीज में तो 5 हो जाएगा। तो 5 ओम की टोटल रेजिस्टेंस है, 100 वोल्ट की बैटरी है, तो क्या ये मानते हो कि 20 एम्पियर की करंट निकलेगी? 100/5, जल्दी बोलो। यस सर। तो इसमें कितनी करंट जाएगी? 20 एम्पियर। आगे चल के क्या ये 20 डिवाइड होने वाली है? यस सर। और क्योंकि बराबर बराबर रेजिस्टेंस है तो 10 इधर चली जाएगी, 10 इधर चली जाएगी। नहीं आई बात समझ में? सर ये करंट कब का है? हमेशा का करंट है कि t बराबर 0 का करंट है ये? t बराबर 0। बोलो पहले बताओ, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। दूसरे पार्ट में बताओ कब निकालनी करंट? t बराबर 3 इंफिनिटी। क्या सिखाया था आपको? t बराबर इन्फिनिटी पे क्या करते हैं? ओपन स्विच अरे जो कैपेसिटर होता है उस कैपेसिटर को उठा के क्या कर देते हैं बेटा? खोल देते हैं। ओपन कर देते हैं उस ब्रांच को। नहीं आई बात समझ में? यस सर। तो देखो इस ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इस ब्रांच में अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये करेंगे कि सर्किट कैसा रह जाएगा, हम सर्किट को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे होगा 4 ओम, और ये जो देखो मैंने दिखाया ऐसे है ताकि तुमको इस बात की फील रहे कि यहाँ कैपेसिटर है, ऐसा ना लगे कि वो ब्रांच ही हटा दी मैंने। पर आपको ऐसा दिख रहा होगा बहुत अच्छे से कि मैंने कैपेसिटर वाली ब्रांच को ओपन कर दिया है। ओपन करने का मतलब क्या? उस तरफ कोई भी करंट जाएगी? जल्दी बोल बच्चे। नो सर। उस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगी, उसको ओपन कर दिया मैंने। यानी कि क्या तुमको समझ में आता है कि यहाँ पर सारी की सारी करंट, जो भी करंट निकलेगी वो सिर्फ बाहर बाहर से होते हुए घूम जाएगी सर्किट के अंदर? यस। यस। तो टोटल कितना रेजिस्टेंस है बाहर बाहर? 4 + 2 6। तो 4 + 2 6 है, तो यहाँ से कितनी की करंट निकलेगी? 100/6 एम्पियर। नहीं आया बात समझ में? कैपेसिटर वाली ब्रांच को हमने ओपन कर दिया क्योंकि उसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं। इतना बात चमकी कि नहीं चमकी? यस सर। ठीक है, अब आइए थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट हमको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है भैया, क्योंकि हमें कैपेसिटर पे चार्ज चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। क्या ये सिंगल आर सिंगल सी का क्वेश्चन है? नो सर। नहीं है। क्या ये मल्टीपल आर मल्टीपल सी का क्वेश्चन है? नो सर। नो सर। क्या ये मल्टीपल आर सिंगल सी का क्वेश्चन है? यस सर। तो हमको क्या सिखाया गया था कि जब भी मल्टीपल आर और सिंगल सी है तो जो Q हो जाएगा वो हो जाएगा Q max इंटू 1 - e⁻ -t/RC की जगह R की जगह R इक्विवेलेंट आ जाएगा, C की जगह C रहेगा। नहीं आई बात समझ में? सर इस पूरी इक्वेशन के अंदर मुझे क्या क्या निकालना आना चाहिए? R इक्विवेलेंट और Q max। एक तो मुझे R इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए, एक मुझे Q max निकालना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें मैं निकालने आ गई तो क्या मुझे चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा? जल्दी बोलो। यस सर। तो पहले बात करते हैं कि R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो हम जरा नोट्स में वापस जाते हैं। हमें क्या सिखाया गया था R इक्विवेलेंट निकालने के लिए? हमें सिखाया गया था कि R इक्विवेलेंट निकालने के लिए बैटरी को किससे रिप्लेस कर दीजिए वायर। और किसके अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकाल दीजिए? कैपेसिटर। कैपेसिटेंस के अक्रॉस। तो देखिए जरा अपना सर्किट देखते हैं। ये सर्किट है, दिख रहा है सर्किट? यस सर। तो अगर मैं इस सर्किट को देखूं तो पहले तो मुझे बैटरी को वायर से रिप्लेस करना है। तो देखना है बच्चों से ध्यान से, ये जो 100 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगी थी इसको हटा के मैंने तार लगा दिया, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा था 4 ओम, यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ था 10 फैराड का। तो अब तुम ध्यान से देखो तो तुमको अपने आप चमकेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये बेसिकली जो 10 फैराड का कैपेसिटर लगा था उसी को ओपन करके मैंने 2 टर्मिनल बना दिया A और B, और अब इन्हीं के अक्रॉस में R इक्विवेलेंट निकाल लूँ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। यस सर। बैटरी हटा के मैंने वायर लगा दिया और जहां कैपेसिटर लगा था उसी कैपेसिटर को ओपन करके उसी को 2 टर्मिनल्स मान लिए, उसी के अक्रॉस मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे सोच के बताइए। ये 4 और ये 2 सीरीज में है कि पैरेलल में है? पैरेलल। 4 और 2 का पैरेलल कितना आएगा?
थ्री बाई फोर 4/3 4/3। वो जो 4/3 आएगा उसके साथ ये 2 पैरेलल में कि सीरीज में? सीरीज में। तो 4/3 में 2 ऐड कर दोगे तो क्या 10/3 आ जाएगा? यस सर। यस सर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? जल्दी बोल। 10/3 10/3 इतनी लड़ाई जीत ली हमने? यस सर। यस सर बोलो क्या हमने इतनी लड़ाई जीत ली है? नो सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो नो सर सर। अब बताओ और क्या चाहिए तुम्हें? क्यू मैक्स। क्यू मैक्स चाहिए। क्यू मैक्स कैसे निकलता है? क्या क्यू मैक्स सीवी होगा? नो सर। नो सर सीवी तो सिर्फ सिंगल आर सिंगल सी में था। तो क्यू मैक्स को लेके क्या सिखाया गया था? क्यू मैक्स को लेके ये सिखाया गया था कि सर्किट को जाके कहां पर एनालाइज करेंगे? स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में। और स्टेडी स्टेट में कोशिश करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कैपेसिटर के अक्रॉस। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे चार्ज मिल जाएगा और वही चार्ज मैक्सिमम चार्ज होगा। नहीं आई बात समझ में? सर आ गई। तो चलो भाई स्टेडी स्टेट में लेके चलते हैं। क्या स्टेडी स्टेट की यही फोटो थी? यस सर। यस सर तो यही फोटो दोबारा बना लेते हैं। स्टेडी स्टेट में लेके चलते हैं एक बार। स्टेडी स्टेट में चलेंगे हम लोग। और स्टेडी स्टेट में जब हम चलेंगे तो हमको दिखेगा कि यहाँ पर 100 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है। यहाँ पर 4 ओम का एक रेजिस्टर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर वाली ब्रांच जो है ये ओपन कर रखी है मैंने स्टेडी स्टेट में, क्योंकि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर को ओपन कर देते हैं मतलब यहाँ पर कोई करंट जा नहीं रहा होगा। ये 2 ओम होएगा, ये ऐसे करके होएगा और यहाँ पर एक 2 ओम और कनेक्टेड होगा। और आपको याद है कि अभी अभी हमारी बात हुई थी कि स्टेडी स्टेट में ये बीच वाली ब्रांच ओपन है, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, सारी की सारी करंट बाहर से जा रही होगी जो कि 100/6 एम्पियर के बराबर होगी। बोलिए मानते हैं कि नहीं मानते हैं? यस सर। या नहीं मानते हैं? मानते हैं। किसी भी प्राणी को कोई समस्या है तो बता दीजिए मुझे। नो सर ठीक है, अब सुनिए भाई साहब, ये कैपेसिटेंस 10 फैराड का है, मानते हैं आप? यस सर। मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए किसके अक्रॉस? सी के क्रॉस। सी के अक्रॉस अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तभी तो मैं उस पोटेंशियल डिफरेंस को सी से मल्टीप्लाई करके चार्ज निकाल पाऊंगा। यस सर। बोलो बच्चों, यस सर। कोई भी दिक्कत? नो सर। चलो आओ देखो, ध्यान दो ना। अगर ये 100 वोल्ट की बैटरी है तो क्या ये मानते हो कि ये पॉइंट 100 पे और ये 0 पे? यस सर। यस सर तो ये भी 100 पर और ये कितने पे? 0 0 ये कितने पे? 0। अब बताओ अगर ये 100 पर है और 100 से मैं इधर आऊं, इस तरफ आऊं, तो क्या ये भी 100 पर है? नो सर। नो सर क्योंकि रास्ते में एक रेजिस्टेंस है, उसमें ड्रॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। यस सर तो बताओ इसमें कितना ड्रॉप हो रहा है? इसमें ड्रॉप कितना हो रहा है? ड्रॉप होता है आई आर का। आई है 100/6 और आर है 4, तो 2/3। क्या 200/3 का ड्रॉप हो गया? यस सर। तो बेटा यहाँ पोटेंशियल था 100 में से ड्रॉप हो गया 200/3 का, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना बचेगा? 100 माइनस 200/3। विच इज 100/3। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर आ गई समझ में। अच्छा अब एक बात बताइए, अगर इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो देखते हैं आप कितना अच्छा सोच पाते हैं। अगर इसका 0 है तो बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है पी का? इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? जल्दी बताओ सोच के। 0 0 कैसे पता? सर इसमें करंट 0 होगी तो शाबाश। अगर मैं इस पॉइंट से ऊपर की तरफ ऐसे करके मूव करूंगा तो ये जो बीच में रेजिस्टेंस पड़ रहा है 2 ओम का, क्या इसमें कोई गेन और ड्रॉप हो रहा है? नो नो सर सर। क्योंकि जो गेन और ड्रॉप होता है वो होता है आई आर, लेकिन इसमें तो आई ही 0 है, कोई करंट ही नहीं है, तो कोई गेन पोटेंशियल का नहीं होगा, कोई ड्रॉप पोटेंशियल का नहीं होगा, तो 0 का 0 रहेगा। नहीं आई बात समझ में? तो अब बता, क्या तुझे कैपेसिटर के दोनों तरफ के टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया है? मिल गया है। कैपेसिटेंस के ऊपर वाले पॉइंट का पोटेंशियल 100/3, नीचे वाले का 0 मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है? यस सर। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटेंस के अक्रॉस? जल्दी बोलो। 100/3। 100/3। तो इस पे जो चार्ज होगा क्या वो C × V हो जाएगा, मतलब कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा? यस और नो? यस सर। यानी कि 10 × 100/3। 100/3 तो ये जो चार्ज आपने निकाला है 1000/3, ये स्टेडी स्टेट में जाके निकाला है कि नहीं निकाला है? यस सर। और हमको पता है कि अगर ये स्टेडी स्टेट में जाके निकाला है तो यही कौन सा चार्ज है?
Q max. Q max है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir. तो इसका मतलब यहाँ पर Q max की जगह आप लिख देंगे 1000/3 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन R की R इक्विवेलेंट की जगह आ जाएगा 10/3 और C की वैल्यू है 10। तो ये कुल मिला के 3 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा, कुल मिला के जो तुम्हारी इक्वेशन आ जाएगी वो ये आ जाएगी 3/100. Q is equal to this much. This is Q as a function of time. क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes sir. बोलिए, एक एक पॉइंट क्लियर है कि सब ऊपर से चला गया है? बोलो बोलो बोलो, पक्का? Yes sir. किसी बच्चों को डाउट है तो पूछ लो यार। एनी प्रॉब्लम? No sir. No sir. ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 40 माइक्रोफैरड 25 किलो ओम, 50 किलो ओम 20 माइक्रोफैरड। कितने वोल्ट की बैटरी? 5. 5. इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम क्या है बेटा? B. बी। आपसे पूछा है VA माइनस VB चाहिए मुझे। क्या चाहिए मुझे? A minus BB. B minus B. एट T बराबर 0. फिर VA माइनस VB चाहिए मुझे एट T बराबर Infinity. इंफिनिटी। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes sir. चलिए आइए सोचते हैं। पहले सर्किट को देखिए, सिंगल आर सिंगल सी, मल्टीपल आर सिंगल सी या मल्टीपल आर मल्टीपल सी? Multiple R multiple C. हमको क्या सिखाया गया था? मल्टीपल आर मल्टीपल सी में या तो ट्रिक्स लगाइए या किरचॉफ लॉ लगाइए। ट्रिक्स हमारी वैलिड होती हैं सिर्फ T बराबर 0 और T बराबर इन्फिनिटी के लिए। लकीली हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी T बराबर 0 और इन्फिनिटी का ही पूछा गया है। Yes sir. Yes तो sir. हम ट्रिक से काम कर सकते हैं। बोलो नहीं आई बात समझ में? Sir आगे. अब Yes आपको sir. में से कितने लोगों को दिख रहा है कि ये बेसिकली जो क्वेश्चन है बेसिकली दो इंडिपेंडेंट आरसी सर्किट हैं? Yes sir. अरे ये ब्रांच अपने आप में एक आरसी सर्किट है कि नहीं है? ऊपर वाली। Yes sir. Sir है. और ये ब्रांच अपने आप में कितनी है? RC. RC sir. और इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग. अरे यार एक बात बताओ, अगर 5 वोल्ट की बैटरी है तो क्या ये 0 और ये 5 है? बोलो जल्दी जल्दी। Yes sir. तो क्या ये 0 ये 5 है? Yes sir. क्या ये 0 ये 5 है? क्या ये 5 Yes और ये sir. 0 है? नहीं आई बात समझ में? Yes sir. Sir आगे. तो अब बेटा ये जो ऊपर वाला आरसी सर्किट की ब्रांच है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट और ये नीचे वाला आरसी सर्किट की ब्रांच है इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट। नहीं आई बात समझ में? Sir आगे. मतलब दोनों ब्रांचेस को 5 वोल्ट से चार्ज किया जा रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes sir. अब बताइए आपको फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? CA minus BB. एट T बराबर 0. 0. क्या हम लोग ट्रिक से चल सकते हैं? Yes sir. Yes sir. क्या ट्रिक सिखाई गई थी आपको? T बराबर 0 पे क्या करना चाहिए? Capacitor को replace करना simple wire से. कैपेसिटर को वायर लगा देंगे, पक्की बात है? Yes Yes sir. sir. तो देखो ये जो 40 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर था इसको हटाया मैंने, ऐसे करके तार लगा दिया। समझ आया? Yes sir. Yes ऐसे ही sir. जो 20 वाला था इसको भी हटाया, क्या कर दिया? Wire लगा Wire. दी. तो अब जो मैं पूछने जा रहा हूँ एक बात बताओ। अब देखो तुम ध्यान से आंखें फाड़ फाड़ के, अगर तुमने तार लगा दिया और इस पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट था तो क्या मैं अब कह सकता हूँ कि ए का पोटेंशियल भी 5 ही वोल्ट है? Yes sir. Yes sir. अरे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं आऊंगा तो बीच में अब कोई कैपेसिटर नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो 5 ही है कि नहीं है? Yes Yes sir. sir. नीचे से देखो, नीचे से मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 0 है और मैं यहाँ से यहाँ तक आऊं बी की तरफ तो भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है रास्ते में, तो क्या बी का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट है? बोल जल्दी जल्दी बोल। Yes sir. Yes Yes sir. sir. तो ए पार्ट का आंसर क्या हो गया? VA माइनस VB का आंसर क्या हो गया? 5. 5 वोल्ट। नहीं आई बात समझ में भाई साहब? Sir आ गई.
ए पार्ट समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. आ गया तो बी पार्ट का आंसर निकाल के बताना जरा मुझे। सोचो बी पार्ट में क्या करोगे? व्हाट द विल यू द डू इन द बी पार्ट्स? यहाँ 40 माइक्रोफैराड है और यहाँ 20 माइक्रोफैराड है। बी पार्ट में आप क्या करेंगे? So 0. जीरो। Yes, sir. बोलो बोलो बोलो, क्या सीखा फिर तुमने? कुछ नहीं सीखा बेटा। देखो अब तुमको दिखाते हैं। बताओ टी बराबर इन्फिनिटी पर क्या करने का? Capacitor को open wire से replace. तो कैपेसिटर को ओपन करो, देखो अपने आप दिखेगा। इस वाले कैपेसिटर को ऐसे करके ओपन करो और इस वाले कैपेसिटर को ऐसे करके ओपन करो। इतना ओपन कर दिया, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ क्या ऊपर वाली ब्रांच में कोई करंट है? No, sir. क्या नीचे वाली No, ब्रांच में sir. कोई करंट है? No, sir. अरे जब ब्रांच ही ओपन हो गई तो क्या कोई करंट है? No, sir. तो अब बेटा आएगी No, शर्म। sir. देखो इधर। बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 0. अब जीरो से Zero. जरा लेफ्ट की तरफ आइए, ए की तरफ, ऐसे आइए ए की तरफ। बताइए क्या पोटेंशियल का गेन हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा. कैसे पता? Current ही नहीं है. अरे बीच में जो रेजिस्टेंस पड़ रहा है 25 किलो ओम का, अब इसमें जो ड्रॉप होगा या गेन होगा वो IR के बराबर होगा, लेकिन करंट I 0 है। नहीं आई बात समझ में? Yes, sir. तो ए का Yes, sir. पोटेंशियल कितना होना चाहिए? व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ ए? 0. 0 volt. नीचे देखो, ये पोटेंशियल कितना दिख रहा है? 5. अगर मैं 5 से बी की तरफ बढ़ूं तो बताओ कोई ड्रॉप या गेन है? Yes, sir. अरे इसमें कोई ड्रॉप या गेन है? No, sir. कोई नहीं ड्रॉप है. गेन नहीं है बेटा, करंट ही नहीं है। नहीं आई बात समझ में? Run. तो बताओ बी का पोटेंशियल कितना होना चाहिए? जल्दी लगाओ दिमाग। 5. 5 ही होना चाहिए। नहीं आई बात समझ में? Run. VA माइनस VB अब कितना होगा? -5. पहले पार्ट का आंसर आएगा 5 वोल्ट, दूसरे का आएगा -5 वोल्ट। तो समझ में आया कि नहीं आया? So second वाला एक बार और समझा दीजिए. Run. सेकंड वाला एक बार और समझा दो बेटा। सेकंड वाले में मैंने कैपेसिटर को ओपन कर दिया ऊपर नीचे, तो क्या ऊपर वाली Sir, ब्रांच में कोई करंट है? No, sir. नीचे वाली ब्रांच में कोई करंट है? No, sir. अरे ये पूरी ब्रांच में कोई करंट होगी? No, नहीं sir. होगी. बोलो बोलो। No, sir. Sir, B point तक तो जानी चाहिए करंट. अरे यार जब आगे सर्किट ओपन है तो करंट हवा में थोड़ी रुक जाएगी। Yes, मतलब sir. तुम क्या मुझे ये बताना चाह रहे हो? एक बार बताना, एक बार बताओ। अच्छा अभी तुम्हें समझ में आएगा तुम क्या बेवकूफी वाली बात करो। एक बार बताना, ये एक सर्किट है, इसमें यहाँ एक बल्ब लगा है और यहाँ एक बल्ब लगा है और ऐसे करके एक बैटरी लगी हुई है, मान लो 100 वोल्ट की। पहले बताओ ये दोनों बल्ब जल रहे होंगे कि नहीं जल रहे होंगे? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी बोल हाँ कि ना। Yes, sir. हाँ, sir. तो अगर बेटा मैं यहाँ से इस तार को ऐसे खोल दूं, ऐसे करके यहाँ से इस तार को खोल दूं, तो तुम मुझे ये कह रहे हो कि सर बल्ब 1 तक तो करंट जानी चाहिए, तो बल्ब 1 जल जाएगा, बल्ब 2 बुझ जाएगा, ऐसा होगा क्या? No, sir. अरे बेटा सर्किट ही ओपन हो गया तो क्या इस पूरे सर्किट में कोई करंट बहेगी? No, No, sir. तो ना बल्ब 1 जलेगा ना बल्ब 2 जलेगा। नहीं आई बात समझ में? Sir, I will. तो नीचे वाली ब्रांच में क्या कोई करंट है? No, sir. No, sir. ऊपर क्या कोई करंट है? No, No, sir. sir. तो आप समझ में आया क्या किया मैंने? Yes, sir. आगे और समझाऊं? No, No, sir. sir. क्लियर है फंडा आपका RC सर्किट की चार्जिंग का? Yes, sir. Yes, sir. तो इससे हम चार्जिंग सॉल्व करते हैं। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम क्या सीखेंगे बेटा? Discharge. डिस्चार्जिंग छोटा सा ही होता है, चार्जिंग डिटेल में पढ़ना होता है, तो चार्जिंग अच्छे से समझ लीजिए आप। कोई डाउट इसमें? No, sir. ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।